आज कौन सा दिवस है और यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और यहाँ पर सारे बच्चे कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट किए हैं जिसका उद्देश्य किस ओर इंडिकेट करता है, इन सभी बातों को आपको भी समझ में नहीं आया होगा। कुछ बच्चे तो समझ रहे हैं कि आज क्या है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। आज नहीं है, सॉरी, कल है। चूँकि कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आज ही सेलिब्रेट कर लिया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इंटरनेशनल वीमेंस डे क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में यह जिज्ञासा उठ रही है कि यह इंटरनेशनल का मतलब यह होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं, भारत सहित विश्व के अन्य जो जितने भी देश हैं 146 कंट्रीज, सारे देश महिलाओं के उत्थान के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सन 1908 ईस्वी को न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, वहाँ पे महिलाओं का बहुत शोषण होता था। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री, जिसको आप विकसित राष्ट्र के रूप में जानते हैं, वहाँ महिलाओं का उस समय बहुत शोषण होता था। ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, ना महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता था, यानी कि जो भी काम वो करती थी उसमें उनको बराबरी का हक नहीं मिलता था। तो महिलाओं ने अपना एक ग्रुप तैयार किया, लगभग 15,000 महिलाओं ने, और न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतर गई 1908 में, और उन्होंने यह कहा कि जब तक हमारी मांगों को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक हम सड़कों से वापस अपने घर नहीं जाएंगे। उनकी प्रमुख मांगें जो थी वो यह थी कि उन जो काम करें उसमें उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिले। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले मजदूरी कम दी जाती है, जबकि यह बहुत ही गलत बात है। तो उनकी जो प्रमुख मांग थी वह यही थी कि उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिले, उन्हें उनके जो काम के घंटे हैं उनको 8 घंटे किया जाए, और उनको वोट देने का अधिकार मिले। तो उनकी मांग को जब सरकार ने मानी तो उसी दिन से 8 मार्च के दिन से ही इस फेस्टिवल को मनाने की शुरुआत हुई। और इस फेस्टिवल को मनाने में सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक वर्ष, अब हम बात करते हैं अपने भारत सरकार की। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष एक थीम पर यहाँ से प्रोग्राम सेलिब्रेट करती है। जैसे इस बार की जो थीम है 2024 की, वह यह है लैंगिक समानता पर जोर। लैंगिक समानता पर जोर, यानी कि 1908 में जो प्रमुख मुद्दा था उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा। लैंगिक समानता क्या है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यह काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं, या बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो लड़कों को ज़्यादा दंड देते हैं, लड़कियों को कम दंड देते हैं, तो वो भी गलत है। कुल मिला के आपको लैंगिक पक्षपात से बचना है। जैसे कि लड़कियों की साइकिल यहाँ खड़ी होगी, लड़कों की साइकिल वहाँ खड़ी होगी। लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं। लड़कियाँ ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि हर वो काम, चाहे कोई पायलट बनना हो, आकाश में हवाई जहाज उड़ाने से लेकर घर में खाना बनाने तक, सारी जिम्मेदारियां और सारा काम लड़कियां कर सकती हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप यह काम नहीं कर सकती हैं, आप हर काम कर सकती हैं। हर युग में नारी बनी, बलिदानों की आन, खुद को अर्पित कर दिया, कर सबका उत्थान। टूटी उम्मीदों से भी करती है अस्तित्व का निर्माण। यानी कि आपके घर में जो माँ है, बहन है, या जो भी हैं, या आपके स्कूल की मैडम लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो खाना भी बनाती हैं, आपको पढ़ाती भी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो करती हैं, पर पुरुष उतना काम
नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि पुरुष काम कम करते हैं, लेकिन आपके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लड़के और लड़कियों में विभिन्नता नहीं है, लेकिन चुनौतियां हैं उनके सामने। जैसे लड़के अगर नहीं पढ़ते हैं तब भी घर वाले प्रेशर डालते हैं कि नहीं आप पढ़िए, पर लड़कियां नहीं पढ़ती। अभी जो बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया उसका उद्देश्य यही था कि जहां लड़कियां 16-17 साल की हुई, समाज से लेकर गांव से लेकर परिवार तक सबको बस यही लगता है कि उनकी शादी ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि कम उम्र में शादी, हम ये नहीं कहते कि शादी करना गलत है, लेकिन कम उम्र में शादी करने से बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, जिनको अंदर अंदर झेलती रहती हैं और अंदर अंदर टूटती रहती हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर, लड़के भी, कोई भी स्किल हो आपके अंदर, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या कोई भी जॉब करें। आपके अंदर जो भी स्किल है, कुछ लड़कियों को बाल में स्टाइल बनानी आती है अलग अलग, वो कोई भी पार्लर खोल लें, कुछ भी सिलाई करें, बुनाई करें, पेंटिंग्स करें, मेहंदी लगाएं। कुल मिला के आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आप घर का काम करें, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रहिए। आप घर का काम के साथ साथ आपको बाहर भी निकलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से करना चाहिए। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, देन गो अहेड, वर्क हार्ड, सक्सेस विल किस योर फीट। अगर आप इस खूबसूरत से संसार में कुछ करना चाहती हैं तो आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद है।